श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अध्याय 5। अर्जुन के मन में अभी भी एक बड़ा सवाल था। कभी श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं और कभी संन्यास की। इसलिए अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ, सरल और अधिक उपयोगी है। वे समझाते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी है। सच्चा सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की अत्यधिक इच्छा करता है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी है, चाहे वह गृहस्थ जीवन में ही क्यों न हो। कर्म योग और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के बिना सन्यास कठिन है और कर्म योग के बिना ज्ञान अधूरा है। जो व्यक्ति कर्म योग में स्थित रहता है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अहंकार को त्याग देता है, वह शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखता है। विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला भी, उसके लिए सब में एक ही आत्मा है। यही समदर्शिता है। कर्म करते हुए भी बंधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कर्म मैं नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति के गुण कर्म करा रहे हैं, वह कर्म में रहते हुए भी बंधता नहीं। वह व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह होता है, जो पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता। सच्चा सुख कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख जो इंद्रियों से मिलता है, वह अंत में दुख का कारण बनता है। सच्चा योगी वह है जो सुख को अपने भीतर खोजता है, आत्मा में आनंद अनुभव करता है, ब्रह्म में स्थित रहता है। वही सदा शांत और प्रसन्न रहता है। योगी की आंतरिक अवस्था। श्री कृष्ण योगी की स्थिति बताते हैं, इंद्रियां संयमित, मन शांत, इच्छाएं नियंत्रित, क्रोध और भय से मुक्त। ऐसा योगी सदा मुक्त रहता है। अध्याय का अंतिम और महान संदेश। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सब यज्ञों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जान लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त